लाइफ इंश्योरेंस ये हमें एक सुरक्षा का एहसास तो देता है ना? पर सोचिए, अगर एक एक्सीडेंट, एक हादसा सब कुछ बदल दे तब क्या? आज हम एक ऐसे ही एड ऑन को समझेंगे जो ठीक ऐसी ही सिचुएशन के लिए बना है। ये है LIC का एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। चलिए देखते हैं कि ये सुरक्षा कवच आखिर काम कैसे करता है। देखिए, एक अचानक हुआ हादसा पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को पटरी से उतार सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम अक्सर सोचना नहीं चाहते, उसे टाल देते हैं, लेकिन इसके लिए तैयार रहना जरूरी तो है। तो इसी आर्थिक झटके से बचाव के लिए इंश्योरेंस कंपनियां कुछ खास प्रोडक्ट्स बनाती हैं, और आज हम LIC के एक ऐसे ही सॉल्यूशन को बिल्कुल करीब से जानेंगे। तो सबसे पहले, ये राइडर आखिर होता क्या है? इसे ना अपनी मेन इंश्योरेंस पॉलिसी का एक एड ऑन समझ लीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कार के लिए एक्सेसरीज लेते हैं। मतलब बेस प्रोडक्ट के ऊपर एक्स्ट्रा सुरक्षा, कुछ खास सिचुएशंस के लिए। ठीक है, तो चलिए अब LIC के इस खास राइडर की डिटेल्स में जाते हैं। इसकी परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये असल में किस चीज से बचाता है। ये राइडर मोटा मोटा दो मेन मामलों में फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। एक, अगर एक्सीडेंट से टोटल और परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, या दूसरा, अगर डेथ हो जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है, ये दोनों ही चीजें एक्सीडेंट के 180 दिनों के अंदर होनी चाहिए। ये टाइम लिमिट इस पॉलिसी का सबसे जरूरी, सबसे क्रिटिकल नियम है। और हाँ, एक दिलचस्प बात, पॉलिसी की नजर में ना हर हादसा एक एक्सीडेंट नहीं होता। इसकी एक बहुत ही स्पेसिफिक लीगल डेफिनेशन है। इसके मुताबिक घटना अचानक होनी चाहिए, अनएक्सपेक्टेड होनी चाहिए और किसी बाहरी, दिखने वाली और वायलेंट वजह से होनी चाहिए। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अगर क्लेम फाइल करने की नौबत आती है तो पैसा मिलता कैसे है? क्या पे आउट मिलता है? चलिए इन दोनों सिचुएशंस में मिलने वाले बेनिफिट्स को आराम से समझते हैं। यहाँ दोनों केसेस में मिलने वाले फायदों में एक बहुत बड़ा फर्क है। अगर डिसेबिलिटी हो जाती है तो एक साथ पूरा पैसा नहीं मिलता, बल्कि 10 साल तक हर महीने एक फिक्स्ड इनकम मिलती रहती है। वहीं अगर डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को सारा पैसा एक साथ लमसम में मिल जाता है। शायद इसके पीछे सोच यही है कि डिसेबिलिटी के केस में एक लंबे समय तक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये जो डिसेबिलिटी पे आउट प्लान है, इसका स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। यहाँ मदद एक बार में नहीं बल्कि लंबे समय तक मिलती है। जो भी टोटल कवरेज अमाउंट है उसे 10 साल के लिए बराबर महीने की किश्तों में बांट दिया जाता है। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि आगे के सारे प्रीमियम्स भी माफ हो जाते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है कि टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी का आखिर मतलब क्या है? किससे माना जाएगा कि डिसेबिलिटी टोटल और परमानेंट है? पॉलिसी में इसकी डेफिनेशन बहुत साफ दी गई है। चलिए उस पर नजर डालते हैं। तो डिसेबिलिटी का क्लेम पास होने के लिए दो में से कोई एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहली, या तो कोई बड़ा फिजिकल लॉस हुआ हो, जैसे दोनों आंखों की रोशनी चली गई हो, या फिर हाथ या पैर जैसे 2 अंग कट गए हों। या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि इंसान अपने रोजमर्रा के 6 जरूरी कामों में से कम 4 काम करने में परमानेंटली असमर्थ हो जाए। और ये 6 काम कौन से हैं? ये हैं खुद से कपड़े पहनना, नहाना, खाना खाना, टॉयलेट यूज करना, चलना फिरना और जैसे बिस्तर से उठकर कुर्सी पर बैठना। इन्हीं डेली एक्टिविटीज के आधार पर तय होता है कि डिसेबिलिटी का लेवल क्या है। ठीक है, अब इसके नियम कायदों को समझते हैं। मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, इसे कौन ले सकता है और कितनी सुरक्षा इसके तहत मिल सकती है। इस राइडर को अपनी पॉलिसी में शामिल करने के लिए मिनिमम एज है 18 साल और इसे ऐड करने की जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 65 साल। इस उम्र के बाद ये ऐड ऑन नहीं लिया जा सकता। और हाँ, एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है, ये राइडर हमेशा नहीं चलता। 70 साल की उम्र पूरी होते ही इसका कवर अपने आप खत्म हो जाता है, भले ही आपकी मेन पॉलिसी आगे चलती रहे। अब बात करते हैं कवरेज की, मतलब कितनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सकती है। तो कम से कम 10,000 रुपए का कवर ले सकते हैं। एक पॉलिसी में ये मैक्सिमम 1 करोड़ तक जा सकता है। और अगर किसी के पास मल्टीपल पॉलिसीज हैं तो सबको मिलाकर जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम लिमिट है वो है 2 करोड़ रुपए। ठीक है, फायदे तो हमने समझ लिए, लेकिन इसके साथ साथ ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि किन हालातों में, किन सिचुएशंस में ये राइडर काम नहीं करता। मतलब इसकी एक्सक्लूजन्स क्या हैं।
देखिए, पॉलिसी कुछ खास सिचुएशंस में कोई पेमेंट नहीं करती, जैसे कि अगर चोट जानबूझकर खुद को पहुंचाई गई हो या सुसाइड अटेम्प्ट हो, या फिर नशा किया हुआ हो, किसी गैर कानूनी काम में शामिल हो, या फिर रेसिंग और माउंटेनियरिंग जैसे हाई रिस्क एडवेंचर स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हों। इन सब मामलों में क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। और एक बार फिर वही 180 दिन वाली शर्त, इसे भूलना नहीं है। अगर डिसेबिलिटी या डेथ एक्सीडेंट के 180 दिन बीत जाने के बाद होती है तो भी कोई क्लेम नहीं मिलता। ये एक बहुत बड़ा एक्सक्लूजन है। चलिए अब आखिर में देखते हैं कि इस सुरक्षा की कीमत क्या है, इसका कॉस्ट क्या है, और सारी जरूरी बातों को एक साथ आखिर में समेट लेते हैं। इस राइडर की कीमत तय करने का तरीका काफी आसान और सीधा है। इसका प्रीमियम उम्र पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि कवर कितने का लिया गया है। ये एक फ्लैट रेट पर मिलता है, पर 1000 रुपीज ऑफ कवरेज। अगर इस टेबल पे नजर डालें तो साफ दिखता है कि इसका प्रीमियम कितना कम हो सकता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी है जिसमें पूरे टर्म तक प्रीमियम भरना होता है। उसमें हर 1000 रुपए के कवर के लिए साल का सिर्फ 1 रुपया प्रीमियम लगता है। हाँ, पुलिस सर्विस में जो लोग हैं उनके लिए रेट थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि उनका काम ज्यादातर रिस्क भरा माना जाता है। तो इस सारी जानकारी के बाद सवाल बस यही बचता है, क्या फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ये एक्स्ट्रा लेयर, ये अतिरिक्त परत किसी की जरूरतों के हिसाब से सही है? और इसका जवाब तो हर किसी की अपनी परिस्थितियों और रिस्क को समझने की क्षमता पर ही निर्भर करता है।